बच्चों, तो कैसे हो। मैं हूँ सुमित्रा शर्मा। मैं आपको 12वीं क्लास के 6 पाठ पढ़ा चुकी हूँ, भाग आरोह भाग 2 के। और अब मैं आज आपको 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप साथ साथ में याद करते रहना, क्योंकि 12वीं की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज हम 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय निराला का बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना अच्छी तरह से। सन 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर राय जिले में पारिवारिक गांव में गड्डाकोल यानी उन्नाव यूपी में हुआ है इनका जन्म। प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमिल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता। कविता संग्रह है इनके। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसूर, बकरहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये गद्य है इनके। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। निधन हो जाता है इनका 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो नवगति, नव लय ताल, छंद नव, नवल कंठ, नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव सवर दे। कविता को नया सवर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि है जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनका यह निबंध और उनका यह निर्बद्ध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य, विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम मासिक पदावली, ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमाम तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का संशोधन लिए कुकुरमुक्ता, यानी कुकुरमुक्ता इनका एक काव्य है जो एक कुकुरमुक्ता पौधा है, इसके बारे में दिया हुआ है। रानी और कानी, महंगू महंगा रहा, जैसी इनकी कविताएं हैं। ये इनका धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध करने वाले निराला, ये इनकी एक पंक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा की क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। कहते हैं कि निराला जी के जीवन में बहुत ही दुख आए थे। उनके परिवार में कोई भी जीवित नहीं रहता है। लास्ट के अंदर इनके भाई, चाचा, पापा, माँ, इनकी पत्नी, सबका देहांत हो जाता है। और लास्ट में इनकी 20 वर्ष की एक लड़की बचती है, तो उसी का भी देहांत हो जाता है। तो निराला ने एक कविता लिखी है स्रोत स्मृति, वो बहुत ही दुखन विषोद की कविता है, क्योंकि अपनी बेटी की याद में ये कविता वो लिखते हैं स्रोत स्मृति। तो इनका जीवन बहुत ही कठिन में व्यतीत हुआ है। अद्भुत जिजीविषा के कवि है जो हार नहीं माने और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है
यहाँ हम जो कविता पढ़ेंगे वो बादल राग है, जो अनामिका के में 6 खंडों में प्रकाशित है। वो अनामिका से ली गई है क्योंकि वह स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के लिए संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अगर दूत है। यानी आदि मानव, लघु मानव, लघु मानव यानी आम आदमी के दुखों से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है? किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में यहाँ पुकार रही है? तो बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा हैं। किसान मजदूर आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। इसमें बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमद दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल है, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नैन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में ये कैसे परिवर्तन घटित रहा है। कविता इन बीमों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्लधारक नए पौधे छोटे पौधे ही होंगे। तो यहाँ इनकी ये बादल राग कविता है जो हम पढ़ेंगे। यानी समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यहाँ इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। यानी बादल राग जो ये अनामिका भाग खंड, इसके भाग 6 खंड है, तो 6ठा खंड है। तो जीर्ण शीर्ण किसान अधोर होकर क्रांतिकारी बादलों को बुला रहा है, और उसने अपने श्रम से जिनको समर्थ बनाया है उन्होंने ही उनका शोषण किया है। वह जानता है कि क्रांति से ही शिक्षकों का नाश तथा शोषितों का कल्याण होता है। तो यहाँ हम एक छोटी सी कविता है बादल राग, जो बहुत ही उत्साहित कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कि तीर्तिस है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र ओंकार, सुन सुन घोर वज्र ओंकार। ऐसा निपात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत है हत अचल शरीर। छत विचित हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्शाधीर, गगन स्पर्शी स्पर्शाधीर। यानी यहाँ जो तीर्थी समीर सागर पर स्थित है, कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बनाया है। यहाँ पर कवि ने बादलों को क्या बनाया है? क्रांति का प्रतीक बनाया है। बादल संसार के अस्थायी
सुख पर दुख की पड़ती हुई छाया के समान है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी अस्थायी सुख पर दुख की पड़ती हुई छाया के समान है ये बादल। संसार के दुखों से जले हुए लोगों को बादल निष्ठुर क्रांति के मायावी स्वरूप दिखाई देते हैं। जग के दग्ध हृदय पर संसार के दुखों से जले हुए लोगों के बादल निष्ठुर क्रांति के मायावी स्वरूप से जैसे दिखाई देते हैं। प्रतीकार्थ है कि क्रांति होने की आशंका से सुख भोगी संपत्तिशाली वर्ग दुखी होता है तथा उत्पीड़न का दुख झेलने वाला शोषित वर्ग प्रसन्न हो जाता है। निर्दयी विप्लव की प्लावित माया है, यानी उत्पीड़न का दुख झेलने वाला शोषित वर्ग तो प्रसन्न हो जाता है और आशंका से सुख भोगी संपत्तिशाली वर्ग दुखी होता है, तो उत्पीड़न का दुख झेलने वाला शोषित वर्ग है वो प्रसन्न हो जाता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से बादल की युद्ध की नौका, उसका गर्जन तर्जन क्रांति या दलितों की दुर्दशा को विनाश तीव्र इच्छा से भरी हुई है। घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी की आशाओं से, यानी बादल की नौका उसका गर्जन तर्जन क्रांति या दलितों की दुर्दशा की विनाश की तीव्र इच्छा से भरी हुई है। उसके गर्जना रूपी युद्ध के नगाड़ों की तेज आवाज को सुनकर मिट्टी में छिपे पड़े बीज सावधान हो गए हैं। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंची कर सिर, यानी मिट्टी में पड़े हुए बीज है वो सावधान हो गए हैं और अंकुरित होकर नवजीवन पाने की आशा में सिर उठाकर बार बार उसकी ओर देख रहे हैं। किसकी ओर? बादलों की तरफ। जो किसान मिट्टी में बीज बोता है और जैसे ही बरसात होती है गर्जन तर्जन को सुनकर मिट्टी में अंकुरित बीज है वो ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अब वर्षा आएगी और अंकुरित होंगे, और नवजीवन पाने की आशा में वो अपना सिर उठाकर बार बार उसकी ओर झांक रहे हैं। आशा है कि क्रांति ही दलित शोषितों को मुक्ति तथा नवजीवन देने वाली होती है। दलित शोषितों को क्रांति ही मुक्ति तथा नवजीवन देने वाली होती है। बादल के बार बार गरजने, मूसलाधार वर्षा करने से और बिजली गिरने से भयभीत होकर सजग जगत के प्राणी हृदय थाम लेते हैं। बार बार गर्जन वर्षन मूसलाधार हृदय थाम लेता है संसार, यानी बादलों के बार बार गरजने, मूसलाधार वर्षा करने से और बिजली गिरने से भयभीत होकर जगत के प्राणी हृदय थाम लेते हैं। आकाश को छूने की होड़ वाले सैकड़ों ऊंचे ऊंचे पर्वतों के सिर वज्रताप, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शरीर वज्रपात से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाव यह है कि क्रांति में हुंकार और कठोर प्रहार निरंतर ऊंचे उठने की होड़ में लगे हुए हैं, यानी पूंजीपतियों को धन धराशायी कर देते हैं। पूंजीपतियों को क्या कर देते हैं? धराशायी कर देते हैं। असनीपात से सापित उन्नत सत सतवीर छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा देर हंसते हैं छोटे पौधे हैं। गगन स्पर्शी स्पर्शता देर, यानी आकाश को छूने की होड़ वाले सैकड़ों ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शरीर वज्रपात से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाव यह है कि क्रांति में ही हुंकार और कठोर प्रहार निरंतर ऊंचे उठने की होड़ में लगे हुए पूंजीपतियों की धराशायी कर देते हैं। कवि ने बादलों के माध्यम से शोषित और त्रस्त छोटे आदमियों को क्रांति का संदेश दिया है। इसमें है शोषण करके सुख पाने वालों का सुख छाया के समान है, यही इसमें बताया है। काव्यांश की भाषा है वो परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ भावानुकूल और ओज गुण से युक्त है। ओज गुण यानी यहाँ क्रांति का भाव दिया गया है, जहाँ वीरता का भाव दिया जाता है वहाँ ओज गुण माना जाता है।
माना जाता है। हिल हिल नहीं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। यानी हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपुल रव से छोटे ही है शोभा पाते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, ऐसा नहीं पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विचत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। बादल का बार बार गरजना तथा तेजी के साथ भीषण वर्षा करना समस्त संसार को डरा देता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी समस्त संसार को डरा देता है। लोगों को इसे भयंकर विनाश होने का भय सताने लगता है कि जैसे ही बादल उमड़ घुमड़ जोर घुमड़ाते हैं तो लोग सोचते हैं कि भयंकर विनाश होने वाला है। उसकी वज्र के समस्त कठोर और भयानक कड़कड़ाहट के समस्त संसार आतंकित हो जाता है। क्रांति का सवर्षा संपन्न लोग अपने विनाश की कल्पना करके भयभीत से उठते हैं। वज्रपात होने पर पर्वतों के सैकड़ों ऊंचे शिखर टूट फूट जाते हैं। छत विचत हत अचल शरीर, ऊंचे पर्वतों के सैकड़ों ऊंचे शिखर टूट फूट जाते हैं, अर्थात क्रांति के प्रहार से प्रसन्नता की ऊंची चोटी पर पहुंचे हुए असंख्य लोगों का सर्वस्व छिन जाता है, किंतु हल्के और छोटे पौधे उसे देखकर प्रसन्नता के साथ हंसते हैं। ये छोटे छोटे हरे हरे पौधे हंसते हैं, छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार। ये छोटे छोटे पौधे हरे हरे पौधे प्रफुल्लित होकर हिलते हैं और हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। किसे? छोटे छोटे पौधे हैं, यानी लघु मानव है, वो प्रफुल्लित होते हैं और हिलते हैं, हाथ हिलाकर उसे बुलाते हैं। क्रांति की आवाज़ बड़ों को डराती है तथा मिटाती है, परंतु छोटे उससे सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। जहाँ पर क्रांति होती है तो छोटे लोग खुश होते हैं कि यानी ये शोषित वर्ग है, इनका विनाश होगा और हमें भी सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार पौधे भी छोटे छोटे होते हैं, वो उत्साहित होते हैं, पानी के लिए ललायत हो जाते हैं। जैसे ही बादल गरजते हैं तो उनको वो बुलाते हैं। क्रांति की आवाज़ बड़ों को डराती है तथा मिटाती है, परंतु छोटे उनसे सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। इसका प्रतीकार्थ है कि क्रांति संपन्न, समर्थ और सुविधा भोगी है, परंतु सुविधा भोगी वर्ग से उसके विशेषाधिकार को छीन लेती है तथा समाज के दलित और शोषितों को नव जीवन देकर पुरस्कृत करती है। कौन? क्रांति। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते हैं। विप्लव रव माने होती है आवाज़, यानी मूसलाधार वर्षा और घनघोर आंधी में बड़े बड़े पेड़ धाराशायी हो जाते हैं, परंतु छोटे छोटे पौधों को नया जीवन मिल ही जाता है। शोषणकारी प्रवृत्तियों के प्रति जब क्रांति होती है तो शोषण करने वालों का साम्राज्य ढह जाता है और शोषित वर्ग का अभ्युदय होता है। जिनका शोषण किया जाता है उनका उदय होता है। तो यहाँ चित्रात्मक और सुंदर बीम योजना का प्रयोग हो रहा है, भावानुकूल शैली का प्रयोग हो रहा है। अट्टालिका नहीं है रे आंतक भवन, अट्टालिका नहीं रहे है रे आंतक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, क्षुद्र पर फूल जलद से सदा छलकता नीर, क्षुद्र पर फूल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर,
रुद्रकोश है क्षुब्धतोष, रुद्रकोश है क्षुब्धतोष। यहाँ देखो चित्र दिया गया है और ऊपर ये बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और ये नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे भी हैं, तो इन सब का यहाँ चित्र दिया गया है। अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंक पर कांप रहे हैं, अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी वज्र गर्जन से बादल, तरस नयन मुख ढांप रहे हैं, मुख ढांप रहे हैं। यानी अट्टालिका नहीं है रे। कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन सच्चे अर्थ में ऊंचे नहीं है, अट्टालिका नहीं है। ये ऊंचे ऊंचे भवन जो दिखाई दे रहे हैं तो कवि कहते हैं ये सच में ही ऊंचे नहीं है, इनको आंतक का भवन कहना ही ठीक है। आंतक भवन है ये, अट्टालिका नहीं है रे, ऊंचे भवन नहीं है रे, ये आंतक भवन, इनको आंतक भवन कहना ही ठीक है। इनमें भय और त्रास निवास करते हैं। इनमें रहने वाले लोग क्रांति से सदैव भयभीत रहते हैं। बाढ़ तथा विनाश तो सदा कीचड़ में ही होती है, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पलावन। बाढ़ तथा विनाश तो सदा कीचड़ में ही होता है, पंख माने कीचड़ होता है। आशय यह है कि शोषण और अन्याय के कीचड़ में सने दलित लोग ही क्रांति के वाहक हुआ करते हैं। जल में खिले छोटे छोटे कमल के फूलों से सदा जल रूपी आंसू टपकते हैं। क्षुद्र फल फूल जलद से सदा छलकता नीर है, छोटे छोटे जो कमल के फूलों से सदा जल रूपी आंसू ही टपकते हैं। यानी कमल के फूल पर पानी की बूंदें ऐसे टपकती है। तात्पर्य यह है कि समृद्धि में जन्मे शिशु क्रांति से सदा भयभीत रहते हैं। सुख समृद्धि में जन्मे जो शिशु है वो क्रांति से सदा भयभीत रहते हैं। वे क्रांति का ताप सह नहीं पाते। रोग शोक में भी हंसता है सेसव का सुकुमार शरीर है। सुख भोग में भी क्रांति के जो छोटे शिशु, कोमल शिशु क्रांति से सदा भयभीत रहते हैं। वे क्रांति का ताप नहीं सह पाते। रुद्रकोश है क्षुब्धतोष, अंगना अंग से लिपटे हैं, वे क्रांति का ताप नहीं सह पाते। इसके विपरीत दलित वर्ग के कोमल शिशु साहसी और सहनशील होते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंग पर कांप रहे हैं। वे रोग और दुख की दशा में भी हंसते हैं। क्रांति की रचना करने में उन्हें ही का योगदान है। समर्थ लोगों का अपार धन, धनी वज्र गर्जन से बादल, तरस नयन मुख ढांप रहे हैं। यानी क्रांति की रचना करने में उन्हीं का योगदान होता है। समर्थ लोगों का अपार धन तालों में बंद है, वह कभी दीन दुखियों के काम नहीं आता है। जीर्ण भाव और शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सका धीरे है। उनके पास अंगना आंगन से लिपटे हैं, आंतक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, तरस नयन मुख ढांप रहे हैं। तरस नयन मुख ढांप रहे हैं। यानी क्रांति में बादलों का भयंकर गर्जना सुनकर वे अपनी सुंदर स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए आंतक के कारण कांप रहे हैं। भयभीत होकर उन्होंने अपने नेत्र और मुख को छुपा रखा है। अपार धन पाकर भी उनको सुख संतोष नहीं मिलता है। किनको? समर्थ लोगों को। उनको उसकी सुरक्षा का डर हमेशा ही सताता रहता है। समर्थ लोगों को जब क्रांति होती है तो वो लोग भयभीत हो जाते हैं और उनको उसकी सुरक्षा का डर हमेशा सताता रहता है। यानी शोषण और अन्याय से त्रस्त दमित वर्ग की क्रांति का स्वर बुलंद करते हैं। पूंजीपति क्रांति होने की आशंका से हमेशा भयभीत बने रहते हैं। भयभीत यानी भयानक रस की व्यंजना हुई है। जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सका धीर। जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सका धीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार
चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां दी गई है। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, हे क्रांतिकारी बादल, देखो किसान तुझको अधीर होकर बुला रहा है, उसकी भुजाएं जर्जर और थकी हुई है। बाहु माने भुजाएं जर्जर और थकी हुई है, और उसका शरीर दुर्लभ हो चुका है। उसने जिस समृद्धि और संपत्ति का अर्जन करने के लिए अपना पूरा जीवन तथा शक्ति लगा दी थी, उसी समृद्धि ने उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया है। पूंजीपतियों ने उसका शोषण करके उसकी कमाई पर अधिकार कर लिया है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, हाड़ मात्र ही है आधार। अब किसानों का शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है, उसका रकत मांस सब नष्ट हो चुका है। हे बादल, तू जीवनदायी है, जल के सागर हो, तुम ही जल की वर्षा करके उसकी रक्षा कर सकते हो। तुम ही क्रांति का सर्जन कर उसे इस शोषण से मुक्ति दिला सकते हो। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। पारावार भी यहाँ बादलों का ही पर्यायवाची है। कवि ने किसान की दुखवस्था का मार्मिक वर्णन यहाँ किया है। क्रांति से ही शोषित और सर्वहारा वर्ग के सदस्य किसान की रक्षा हो सकती है। कोमलकांत पदावली का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो ये पाठ का सार भी है यहाँ पे कि निराला की यह कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि परिवर्तन के लिए क्रांति रूपी बादल का आह्वान करता है। इस कविता में बादल क्रांति या विप्लव का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है? तो यहाँ पूछा जाएगा तो क्रांति या विप्लव का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति या विप्लव का प्रतीक है। कवि विप्लव के बादल को संबोधित करते हुए कि जन मन की आकांक्षाओं से भरी तेरी नाव समीर रूपी सागर पर तैर रही है। समीर रूपी सागर पर तैर रही है। रूपक अलंकार इसमें प्रयोग हुआ। रूपक अलंकार का अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैरती दिखाई देती है। संसार के लोगों के हृदय दग्ध है यानी दुखी है। उन पर निर्दयी विप्लव अर्थात क्रांति की माया फैली हुई है। बादलों के गर्जन से पृथ्वी के गर्भ में सोए अंकुर बाहर निकल रहे हैं। शोषित यानी अर्थात शोषित वर्ग सावधान हो जाते हैं। अंकुरित बाहर निकल रहे हैं यानी शोषित वर्ग है वो, जिनका शोषण हो रहा है वो सावधान हो जाते हैं। आशा भरी दृष्टि से क्रांति की ओर वो देखते हैं। कौन? शोषित वर्ग। उनकी आशा क्रांति पर ही टिकी है। बादलों की गर्जना और मूसलाधार वर्षा में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष घबरा जाते हैं। उनको उखड़कर गिर जाने का भय होता है। किनको? बड़े बड़े लोगों को। क्रांति की हुंकार से पूंजीपति घबरा जाते हैं। वे दिल थाम कर रह जाते हैं। क्रांति तो छोटे छोटे लोगों को बुलाती है। जिस प्रकार छोटे छोटे लोग क्रांति को कौन बुलाते हैं? छोटे छोटे लोग बुलाते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाकर बादलों के आगमन का स्वागत करते हैं, वैसे ही शोषित वर्ग क्रांति के आगमन का स्वागत करते हैं। यह निराला है वो छायावादी कवि निराला साम्यवादी प्रभाव से जुड़े हुए हैं। मुक्त छंद हिंदी की देन है। मुक्त छंद यानी निराला की पदावली में मुक्त छंदों का प्रयोग हुआ है। शोषित वर्ग की समस्याओं के समास करने के लिए क्रांति रूपी बादल का आह्वान यहाँ पे किया गया है।